अब हम लोग देखेंगे कि हारमोनियम पर संगीत के 12 स्वर कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो हारमोनियम में दो प्रकार का बटन होता है, काली और सफ़ेद, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। यही दो प्रकार के बटन एक के बाद एक व्यवस्थित होते हैं और इसी क्रम से जो संगीत का स्वर है वो व्यवस्थित होता है। हारमोनियम में किसी बटन को सा माना जा सकता है, लेकिन प्रायः अंग्रेज लोग पहली जो सफ़ेद बटन होता है उसको सा मानते हैं और वो लोग सी लिखते हैं। तो इसमें हम लोग अंग्रेजी पैटर्न को समझेंगे। जैसे यदि पहली सफ़ेद बटन को सी मानते हैं तो उसके बाद जो काली बटन है उसे सी शार्प कहेंगे, या डी के पहले है उसे डी फ्लैट भी कह सकते हैं। उसके बाद जो सफ़ेद बटन है वह डी है, उसके बाद जो काली बटन है वह डी शार्प है या ई फ्लैट है, उसके बाद ई है, ई के बाद एफ है, एफ के बाद एफ शार्प या जी फ्लैट, जी के बाद जी शार्प या ए फ्लैट, उसके बाद ए के बाद ए शार्प या बी फ्लैट, उसके बाद बी, और इसके बाद पुनः सी से क्रम शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार अरेंज रहता है हारमोनियम पर। यह अंग्रेजी पत्ती हुआ नामकरण की। अब हम लोग देखेंगे भारतीय पत्ती क्यों। भारत में पहली काली को सा माना जाता है प्रायः, लेकिन सा किसी भी बटन को माना जा सकता है। तो जिसको भी सा मानेंगे तो उसी क्रम में बाकी के नोट्स व्यवस्थित हो जाएंगे। भारत में प्रायः पहली काली को सा माना जाता है। तो जो पहली काली है वो सा हुआ, उसके बाद जो सफ़ेद बटन है वो कोमल रे, उसके बाद जो काली बटन है वह रे, उसके बाद जो सफ़ेद बटन है वो कोमल ग, उसके बाद जो सफ़ेद बटन है वह ग, उसके बाद जो काली बटन है म, उसके बाद जो सफ़ेद बटन है वह तीव्र म, उसके बाद प के बाद वाला बटन कोमल ध, फिर ध, उसके बाद कोमल नी, उसके बाद नी, नी के बाद पुनः शुरू हो जाता है सेट स से। फिर उसी तरह चलेंगे सा, कोमल रे, कोमल ग, म। यही क्रम, ये जो सेट है यही आगे बढ़ जाता है। और इसके पहले भी इसी तरह रहता है एक सेट, जिसको हम लोग सा से लेकर के नी तक एक सेट बनता है, जिसको हम लोग सप्तक कहते हैं। तो इसी प्रकार अरेंज रहता है हारमोनियम पर 12 स्वर संगीत के।